हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा सबा टारोट में। आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज रीडिंग करते हैं। कोई भी पर्सन अगर आपके लाइफ में अभी है, आप किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्टेड है, अटैच है, कोई भी, वो हो सकता है कि आप लोगों के साथ अभी आप लोगों का मतलब नो कॉन्टैक्ट भी है या फिर कॉन्टैक्ट भी है। बोथ सिचुएशन में देखेंगे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग के सामने आए हैं या फिर ये रीडिंग आपके सामने आई है, वो पर्सन आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये करंट एनर्जी के ऊपर ही लेंगे और ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी ये 100% आपके साथ रेजोनेट होगी। एनर्जीज को क्लेम बिल्कुल करिएगा और 555 लिख के एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यह नहीं बोल रही हूँ कि सारी की सारी एनर्जी आप ही के लोगों के साथ ही मैच होगी। कुछ बातें कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपके साथ मैच होगी। हो सकता है कि राइट नाउ आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, कोई बात को लेकर आप कंफ्यूज्ड भी है, तो हो सकता है कि इस रीडिंग के थ्रू आपको वो चीज़ें जो है उसमें कोई क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भगवान का नाम लेके प्लीज यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स जो भी पर्सन के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर इन जनरल भी अगर उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कैसी है, अगर वो भी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मुझे प्लीज़ गाइड करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इनकी एनर्जीज आपके लिए। उससे पहले आप लोगों को एक गहरी सांस लेनी है। ठीक है, और एक डीप ब्रेथ और उसके बाद अपने पार्टनर का आपको नाम लेना है। कोई प्यारा सा अच्छा सा मोमेंट बिल्कुल उनको लेके सोचना है ताकि एनर्जीज जो है वो आप प्रॉपरली कनेक्ट हो जाए। ठीक है, कुछ अगर डिसअपॉइंटेड मोमेंट आप सोचेंगे तो एनर्जीज उतने कनेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, जितना आप हैप्पी मोमेंट्स को याद करेंगे, जितना आप हैप्पी एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे या फिर उनको याद करेंगे, उतनी ही आप उनकी एनर्जी के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है। सीक्रेट लव। ठीक है, देखिए आप लोगों के बीच में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। ठीक है, टुगेदरनेस, डीपली हर्ट, मुझे वही लग रहा था कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा आप लोग इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड भी है। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन जोन जो है वो चल रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर के कोई भी बात को लेकर थोड़े से दुखी दिख रहे हैं या फिर थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, कुछ इस रिलेशनशिप के लिए इफ़ोर्ट्स नहीं ले रहे हैं। जो भी चीज़ें आप इस रिश्ते से चाहते हैं, जितना आप इस रिश्ते पे इफ़ोर्ट्स दे रहे हैं, शायद ये पर्सन इफ़ोर्ट्स नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, प्यार है बहुत है और इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्टेड बहुत है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं सीक्रेट लव। सीक्रेट लव को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों सीक्रेट लव यहाँ पे। ये पर्सन जो भी है, ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और डीपली करते हैं, बट शायद उस लेवल पे ये कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए आपको। ठीक है, और मुझे ये कोई पास्ट पर्सन भी यहाँ पे दिख रहा है और कोई न्यू पर्सन या फिर किसी के साथ आप ऑलमोस्ट एक रिलेशनशिप में हैं वो भी दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पास्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है। ये पास्ट पर्सन आपके साथ दोबारा चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं या फिर दोबारा रिलेशनशिप में कम बैक करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बिल्कुल बनाना चाहते हैं और आपको कहीं ना कहीं ये ना सीक्रेट ही रखना चाह रहे हैं अभी इस टाइमिंग में, क्योंकि पास्ट में जब भी आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप में इनका फैमिली का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था। ठीक है, जिस वजह से ये इस रिश्ते को कहीं ना कहीं एक सीक्रेट लेवल पर रखना चाह रहे हैं अभी इस मोमेंट पे। इसीलिए ये आपको ना तो छोड़ना चाहते हैं और ना छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, और आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बट हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन के कारण ना जो प्रॉपरली इफ़ोर्ट्स देना चाहिए आपको, जो चीज़ इनके अंदर मिसिंग दिखती है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फैमिली बाउंड्रीज यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, टुगेदरनेस का क्या है कार्ड।
देखिए, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, बिल्कुल एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब मैरिज, कमिटमेंट, ये सब ये चाहते हैं। टुगेदरनेस कार्ड का यही क्लैरिफिकेशन आ रहा है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ये पर्सन के पास या तो ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फिर इनका बिजनेस जो है वो सही नहीं चल रहा है। इसीलिए ये पर्सन ना आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके नहीं आ पा रहे हैं। शादी करना या फिर मैरिज, कमिटमेंट, ये सब इनके दिमाग में है। बट आपको जो कुछ दिनों से इनके तरफ से इफोर्ट्स मिसिंग दिख रहा है ना, ये इसका रीज़न यही है। ठीक है, डीपली हर्ट क्लैरिफाई करते हैं क्यों आप या ये डीपली हर्ट है इस रिलेशनशिप से। देखिए, ऐसा लग रहा है कोई इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुका है या फिर मूव ऑन कर रहा था। ठीक है, जो पर्सन बिल्कुल दिख रहा है कि जनवरी अनवर्ड्स या तो आप लोगों के बीच में एक रिकॉन्सिलेशन होगी, आप लोग एक रिकनेक्शन होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। जो भी है, सैटर्न का शायद ट्रांजिट हो रहा है पाइसेस में, इसके वजह से इस रिलेशनशिप में, आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव चेंज जो है वो आ रही है। आप लोग एक दूसरे के साथ एक रिकॉन्सिलेशन पे आ सकते हैं या फिर आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट के इश्यूज थे या फिर पास्ट के मनमुटाव थे, वो हो सकता है कि क्लियर हो जाए या फिर रिलीज जो है वो हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है वो चेंज की तरफ दिख रहा है कि आने वाले समय में, मतलब जनवरी मंथ के अनवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे आप लोग, हो सकता है कि जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं वो इश्यूज आप लोगों का इसीलिए चल रहा है कि आप लोग कोई कार्मिक साइकिल या तो क्लियर कर रहे हैं या तो कोई बैगेज जो है वो एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट में रहते ही आप इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियरली ये साइकिल एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है जनवरी मंथ अनवर्ड्स। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे आपके लिए एडिक्शन फील करते हैं। बिल्कुल जब से आप इनके लाइफ से दूर गए हैं या फिर ये दूर गए हैं, तब से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन के लाइफ में कुछ चार्म ही नहीं रहा या फिर कुछ हैप्पीनेस ही नहीं रहा। ये पर्सन बार बार आपको ही याद करते हैं, पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हैं, स्टक हो रहे हैं पास्ट के मेमोरीज़ में। शायद ये फैमिली के वजह से अभी तक दिख रहा था कि ये थोड़ा सा स्टक थे वहाँ पे। ठीक है, बट ऑब्सेशन ऐसा लग रहा है कि ये आप ही के साथ ही एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड भी करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये रहेंगे भी। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन जो भी आपके है ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ बिल्कुल। बट यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है कि जैसे आप इस रिश्ते से होप ही खो बैठे हैं, उम्मीद ही खो बैठे हैं। आप शायद इनके साथ ना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या फिर इनके मैसेजेस का आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक करके रखे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। आपकी एनर्जी अभी इनके दिए हुए पेन से आप अभी तक भी अपने आप को हील नहीं कर पाए हैं। बार बार आप भी कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें रिपीटेशन होने के डर से आप कहीं ना कहीं इनसे दूर रह रहे हैं, इनको अवॉइड कर रहे हैं या तो इग्नोर कर रहे हैं। आप दोबारा नहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप में वही दोबारा पास्ट की फेज जो है वो रिपीट हो। ठीक है, यहाँ पे और क्या एनर्जी आ रही है, देखिए आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप इशू कितना भी हो, ये आपको सोचना चाहिए कि ये एक स्ट्रगल पीरियड था। ठीक है, इस रिलेशनशिप में ये भी दिख रहा है कि जनवरी मंथ ऑनवर्ड्स इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव फेज आएगा, कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, आप लोगों के बीच में रिकॉन्सिलेशन होगा, आप चाहे ना चाहे। ठीक है, 3 यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी आ रही है, तो आप लोगों के बीच में रिकॉन्सिलेशन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर साइन की मैं बात करूं तो साइन यहाँ पे आपके पार्टनर या आपके जो भी हो सकते हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की कुछ ज़्यादा ही एनर्जी है, मतलब आप लोगों के बीच में टॉरस राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, टॉरस विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मकर राशि, ये जो राशियाँ है ये थोड़ी सी स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहे हैं कि इन तीनों की एनर्जी जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आया है। उसके बाद आया है आपके कप्स की एनर्जी, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ठीक है, एंड थर्ड आया है आपके फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि। ठीक है, ये सब है। और अगर आप अपने पार्टनर का नाम जानना चाहते हैं, इनिशियल जानना चाहते हैं, तो इनिशियल यहाँ पे ये आ रहा है, टी आ रहा है, एस आ रहा है और डी आ रहा है, बी आ रहा है, एल आ रहा है और 9
एन आ रहा है, ठीक है। तो ये सब एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। आप लोगों के बीच में भले ही रिलेशनशिप एक बुरी फेज से गुजरा हो, आप गुजरे हैं, आपके पार्टनर गुजरे हैं, जो भी हो, उस दुख का, उस पीड़ा का, उस पेन का कहीं ना कहीं यहाँ पे एंड होता हुआ दिख रहा है। तो इस रीडिंग जो भी मेजर एनर्जी आ रही है वो यही आ रहा है कि आप लोग एक रिकॉन्सिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन आप लोगों के रिलेशनशिप में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि होगा, ठीक है। चलिए रीडिंग को फिर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।